का गम कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। मैं मजदूरों की तरफ से केस लड़ रहा हूं। जाहिर है आपके खिलाफ ही लड़ूंगा। जाहिर तो ये भी है बंसल साहब के आप भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल। दिखा दी ना आपने अपनी जात। आपने ही मजबूर किया है इंस्पेक्टर साहब, मेरा केस मिसेस मेधा मल्होत्रा लड़ेंगे। आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर नाउ। करण बुराई का साथ चाहे सैकड़ों बुराइयां दे, लेकिन अच्छाई के सर पर खुदा का हाथ होता है। मेरी अच्छाई को सिर्फ तुम्हारा सहारा है गायत्री। तुम्हारे ही सहारे खुदा मेरे आसपास है। बस मेरा इतना कहना मानना करण, भले ही मुश्किल घेर ले, तुम अपने आप पर यकीन मत खोना। खुद पर मेरा यकीन सिर्फ तुमसे है गायत्री, इस बात को याद रखना। बकवास बंद करो सुनी। आप अपने एहसान जताना बंद कीजिए मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा। आपने मुझ पर एहसान किया था उस बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे करके, उस बेटी का हाथ जो बिन ब्याह के मां बन गई थी, उस बेटी का हाथ जो बड़ी ही छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कांड किए थे, उसको आपने मेरे गले में डाल दिया और आप कह रहे हैं कि आपने मुझ पर एहसान किया था। वरना आप ही बताइए कि उस बेटी का हाथ कौन थामता, जिसने बड़ी ही कच्ची सी उम्र में बड़ी ही पक्की सी वीडियो खिंचवा ली थी उस एमएलए के साथ। दरअसल उसे अपनाकर मैंने एहसान किया है। आपका क्या खाक एहसान है मेरे ऊपर। Oh, shut up! Shut up! मुझे तो सीरियसली शादी कैंसिल होने की नौबत नजर आई। भाई रिस्क लेने से तो अच्छा है कि मैं पहले से इंश्योरेंस कर दूं। नहीं सौरभ, मैं बाद में पहनूंगी, फिर कभी। नहीं शोधा, प्लीज मेरे लिए, मेरी खातिर रिंग पहन। नहीं सौरभ, बेकार की जिद कर रहे हो तुम, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप जाकर मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा से कह दीजिएगा कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से खेतरी के मजदूरों की मदद करने और उनका दुख दर्द बांटने आई हूँ। किसी की जमानत दिलवाने या किसी का केस लेने नहीं आई। वो किसी और वकील को बुलवा ले। जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे ससुर जी की ये हिस्ट्री है कि हर मॉनसून में ये हर बार फिसले हैं। ऊपर आसमान में काले काले बादल आते हैं और इधर नीचे जमीन पर, सूखी जमीन पर ये रपट जाते हैं। मेधा, तुम क्या कर रही हो? ऋषभ को तुम्हारी जरूरत है। ऋषभ से ज्यादा यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है रूबी। मेधा जी, आप हमारी खातिर अपना ही पति के खिलाफ हो जाएंगी। मैं खिलाफ हो चुकी हूँ। हो सकता है कि इतने सारे मजदूर जो ऋषभ मल्होत्रा पर इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत हो, पर हो ये भी सकता है कि वो इल्जाम सही है। क्योंकि इंसानियत के प्रति मेरा फर्ज मेरे पति की तरफ मेरे फर्ज से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर मैं मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा की पत्नी हूँ तो मैं मल्होत्रा खानदान की बहू भी हूँ, और उसी मल्होत्रा फैमिली ने मुझे यह कहकर यहाँ भेजा है कि अगर एकनाथ पर हुए हमले का जिम्मेदार मुजरिम अगर ऋषभ मल्होत्रा भी हो तो उसे सजा होनी चाहिए। क्योंकि खेतरी के लोगों के दर्द से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का रिश्ता आज किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ के लोगों की जिंदगियों से दर्द मिटाने के लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। आपको सुख हासिल करवाने के लिए मैं अपने किसी भी रिश्ते को कुर्बान कर सकती हूँ। सचमुच मेधा जी, आज पहली बार मुझे लगा कि खेतरी में सुख लौटेंगे। आप तो बहुत ही माने मेधा जी। जिंदाबाद मेधा जी, 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 जिंदाबाद। तुमने क्या किया? तूने क्या किया, क्यों किया, सब बाद में बातें करेंगे। पहले ये बताओ यहाँ कोई एसटीडी बूथ है? वो तो मैं बताऊंगी, पहले ये तो बताओ। रूबी प्लीज
सब बात नहीं, पता भूत कहाँ है? हॉस्पिटल से निकल के राइट साइड पर। मैं एक अर्जेंट फोन करके आती हूँ। मेधा ने जो किया वो ठीक किया क्या? अभी मेधा ने आज वो कर दिखाया है जो मैं इतने दिनों से नहीं कर पा रहा था। तुमने जिंदाबाद के नारे सुने? खेतरी में पहली बार किसी के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। आज पहली बार यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के लोगों को खुशी मिली। ऋषभ तो बेगुनाह है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। मेधा भी जानती हूँ। मैं इतने दिनों से इन लोगों को समझा रहा था कि ऋषभ बेगुनाह है, लेकिन मेरी किसी ने सुनी क्या? लेकिन अब जब मेधा लोगों के सामने जाएगी, मजदूरों को कहेगी कि ऋषभ पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत हैं, तो मजदूर उसका विश्वास करेंगे। श्वेतलाना, तुम्हें मेरी आज ये जिद पूरी करनी होगी। तुम्हारी जिद का मतलब? श्वेतलाना, अगर तुमने आज ये मेरी जिद पूरी नहीं की तो समझ लेना कि सब कुछ बेमतलब हो जाएगा। There is no need to laugh. मेरे जज्बात पर खिल्ली उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारे जज्बात पर खिल्ली उड़ाऊंगी? तुम्हें क्या हो रहा है सौरभ? मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा है, लेकिन ये बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि आज अभी इसी वक्त तुम इस उंगली से ये अंगूठी उतार कर मेरी अंगूठी पहनोगी। सौरभ प्लीज। प्लीज यकीन मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मुझे तुम्हारे इस रूप पर ही यकीन नहीं हो रहा तो तुम्हारी बातों पर यकीन तो दूर की बात है। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बार बिना सोचे समझे मेरी बात तो मान लो। ये अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर ये पहनो। बिना सोचे समझे मुझसे नहीं हो पाएगा सॉरी। मैं जानता हूँ श्वेतलाना कि क्यों नहीं हो पाएगा। केशव मल्होत्रा की इस तस्वीर के सामने मेरी जीती जाती हस्ती का कोई वजूद नहीं है। सौरभ, what are you saying? हाँ, सौरभ की इस अंगूठी को तुम इसलिए नहीं पहन सकती क्योंकि तुम्हारी उस उंगली पर अभी तक केशव मल्होत्रा हक जमाए बैठा है। आ गए ना घूम फिर कर उसी बात पर। ये मेरी नहीं तुम्हारी खूबी है कि तुम घूम फिरा कर हमेशा केशव मल्होत्रा की बातों पर आ जाती। अंगूठी पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया तुमने। ये जरा सी अंगूठी नहीं है। अंगूठी को इस उंगली पर पहनती हूँ, दे दो मुझे। तुम इस अंगूठी को उसी उंगली पर पहनोगी जहां पर इसका हक बनता है, वरना इसे गटर में फेंक देना, समझी? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? Where's my lawyer? उन्होंने आने से इनकार कर दिया। What? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जबान पर लगाम दीजिए मिस्टर ऋषभ। मुजरिमों से आम तौर पर हम इतना अच्छा सलूक नहीं करते जितना आपके साथ कर रहे हैं। तो आपका ये ऑफिसर झूठ क्यों बोल रहा है? ये झूठ नहीं है। मैं बाकायदे वहां गया, उनसे मिला। उन्होंने एकनाथ जी, उनकी पत्नी और वहां मौजूद तमाम मजदूरों के सामने आपका केस लड़ने से इनकार कर दिया। This is impossible. ये हो ही नहीं सकता। नेताजी ने यह भी कहा सर कि वो खेतरी मजदूरों की मदद करने आई और इस केस में भी वो उन्हीं का साथ देंगे। मिस्टर ऋषभ, उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप एकनाथ जी पर हमला कराने के कसूरवार हैं तो आपको सजा जरूर मिलेगी। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, ऐसी सूरत में मुझे आपको पुलिस हिरासत में रखना पड़ेगा जब तक कि आपकी जमानत न हो जाए। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, इन्हें हवालात में डाल दो। मेधा जी जिंदाबाद, ऋषभ मल्होत्रा हाय हाय, मेधा जी जिंदाबाद, ऋषभ मल्होत्रा हाय हाय, मेधा जी जिंदाबाद, ऋषभ मल्होत्रा हाय हाय। हेलो, क्या मैं एडवोकेट विकास खन्ना से बात कर सकती हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? याद करने की कोशिश करो विकास, अगर आवाज ही याद आ जाए। वैसे मैं भूलने वाली शय नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, नॉर्मल याददाश्त होते हुए भी मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। चलो कोई तो है जो मुझे भूल पाया है। अगर तुम्हें मेधा हेगड़े नाम की कोई लड़की याद हो तो मैं वही मेधा हेगड़े बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि आप मेधा हेगड़े हैं। कमाल कर रहे हो विकास। जब मैं कह रही हूँ कि मैं मेधा हूं तो मैं मेधा ही बोल रही हूँ। हाँ, अब मैं मेधा मल्होत्रा हो गई हूँ।
तुम्हें याद है हम लॉ कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे? वो मेधा जिसे मैं जानता था, वो तुम कैसे हो सकती हो? वो मेधा मुझे इतने सालों तक याद रखे, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी मैं ऐसा आदमी हूं जो आसानी से भुलाया जा सकता हूं। अच्छा सुनो विकास, बाकी बातें बाद में होंगी। मुझे तुमसे जरूरी काम है। एनीथिंग फॉर यू मेधा, बोलो। क्या तुम राजस्थान खेतरी पहुंच सकते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन किस लिए? ओ अच्छा अच्छा, तो ऋषभ मल्होत्रा तुम्हारे पति हैं? हाँ हाँ। कब कब गिरफ्तार किया? अच्छा, फिर? ओके। लेकिन लेकिन मेधा, जमानत तुम क्यों नहीं करवा देती? आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो अ लॉयर। देखो विकास, ये रीजंस मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं फिलहाल खेतरी से बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ तुम तुरंत ही यहाँ पहुंचो। आई विल वेट फॉर यू। डोंट यू वरी मेधा, जमानत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ मैं पहुंचता हूं। थैंक्स विकास, बाय। रूबी तो देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी कदम तुम उठाओगी सोच समझ कर उठाना। तो बेफिक्र रहे। देखो, मैं अपने तजुर्बे के दम पर कह सकती हूँ कि अपने पति से ज्यादा दुनिया में और कुछ जरूरी नहीं है। अपने और ऋषभ के रिश्ते पर किसी चीज का असर मत पड़ने देना। जब ऋषभ को पता चलेगा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, I'm sure वो मुझ पे नाज करेगा। रजत, रजत, संभालो अपने आप को, संभालो। अभी ठीक हो जाएगा। मेडिसिन दी थी? हाँ, इंजेक्शन। रजत, संभालो अपने आप को। हाँ, रजत। रजत। इतना दर्द, इसका मतलब क्या है? मिस्टर रजत के हर दर्द का मतलब कैंसर है, और कैंसर जैसे जैसे बढ़ता जाता है दर्द वैसे ही बढ़ता है। इससे ज्यादा दर्द? क्या ये भी मुमकिन है? कैंसर का दर्द आम आदमी के समझ में नहीं आता। इंसान के साथ अगर सबसे बुरा कुछ होता है तो वो कैंसर होता है। उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी है। हाँ सुहा, उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी है। मतलब मिस्टर रजत की मौत कभी भी मुमकिन है, लेकिन ये लड़का तो कमाल है। आदमी को जरा सा भी दर्द बुझा देता है, लेकिन ये रजत है कि इसके सामने मौत खड़ी है लेकिन इसके माथे पर थोड़ी भी शिकन नहीं है। इसे थोड़ी भी मौत का गम नहीं है और जिंदगी से पूरा एतबार बना चुका है। पता नहीं ऐसे कैसे जी लेता। तुम्हें भी उससे सीखना होगा सुहा। रजत की तरह भी जिंदगी जी जा सकती है। और तुम्हें सच बताओ, इस हालत तक आते आते कैंसर का हर पेशेंट दम तोड़ देता है, पर रजत ने अपने आप को पता नहीं कैसे जिंदा रखा है। किस उम्मीद पर, किसके इंतजार में। लो कॉफी लो करण। थैंक्स। तुम अभी तक कुछ तय नहीं कर पाए?
अजीब सी उलझन है गायत्री। ऋषभ के लिए दिल इतना घबरा रहा है कि सोचता हूँ खेतरी चला जाऊं। खेतरी जाता हूं तो इन लोगों को शक हो जाएगा कि बेवजह खेतरी क्यों चला गया। नहीं जाता हूं तो भद्रा ग्रुप वाले पता नहीं कब किसकी जान ले ले, इसलिए वहां रहना जरूरी है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? ऋषभ की हिफाजत के लिए किसी को भेज दो खेतरी। गद्दारी का मौसम चल रहा है गायत्री, किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। मल्होत्रा फैमिली का कोई आदमी वहां जा नहीं सकता क्योंकि उनको देख के वो लोग वहां भड़क जाएंगे। करण, तुम थोड़ी देर के लिए कुछ मत सोचो, बस कॉफी पी लो। करण, त्यागी 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 ऋषभ को अब कोई छू भी नहीं सकता गायत्री। कौन है ये त्यागी? ऋषभ का एक ऐसा वफादार आदमी जिससे वफादारी ने खुद सबक सीखे होंगे। मल्होत्रा की सरजमीन पे उससे ज्यादा वफादार आदमी कोई नहीं है। एक बार त्यागी को पता चल जाए कि ऋषभ की जान खतरे में है तो वो उस खतरे के लिए खतरा बन के पहुंच जाएगा। त्यागी का नाम जुबान पे आते ही सारी परेशानी मेरी दूर हो गई। तो फिर जल्दी से मिलके बात कर लो त्यागी से। मैं उसके पास नहीं जा सकता, इन लोगों को यहां शक हो जाएगा। कौन जाएगा त्यागी से मिलने? तुम्हें जाना होगा गायत्री। मुझे? ऋषभ की बहन जब ऋषभ की हिफाजत के लिए त्यागी के पास जाएगी तो वहां खेतरी में ऋषभ के जिस्म पर अपने आप कवच चढ़ जाएगा। और इस बात का यकीन तुम्हें कल होगा जब जाके तुम त्यागी से मिलोगे। Cheers! Great performance, मित्र। चलो, ये अच्छा हुआ कि हर काम प्लान के मुताबिक कामयाब होता जा रहा है। वैसे मैं दिल की बात कहूं, तुम दोनों पर मेरा एतबार कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। कुक्कू का खेतरी में ऋषभ को फंसवाना और मैत्री देवी का महेंद्र मल्होत्रा पर जादू, तो फिर बचाई को महेंद्र मल्होत्रा, ऋषभ मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में दुखी तो मर्द बचे थे और दोनों एक मायने में हमारे काबू में हैं। महेंद्र मेरे काबू में आता चला जा रहा है और इस बात का सबूत है शीला के आंखों में मेरे लिए नफरत और गुस्सा। जिस गुस्से से वो मुझे देख रही थी उससे साफ साबित हो जाता है कि ये बाजी तो मैंने जीत ली। तुम जीत की बात कर रही हो? जब तुमने मुझे महेंद्र मल्होत्रा के ऑफिस में महेंद्र मल्होत्रा के सामने धमकाना शुरू किया तो एक बार के लिए मैं भी सर पका गया था। एक मिनट के लिए मुझे भी लगा कि कहीं मैत्री मेहरा, मैत्री मल्होत्रा तो नहीं होगी। तुम्हारी आवाज में इतनी सच्चाई थी और तुम इतनी वफादार लग रही थी कि महेंद्र मल्होत्रा का तुम्हारी जगड़ में आना ये बस आने वाला कल है। I tell you। लेकिन मैत्री, तुम महेंद्र को छोड़ना नहीं, यही वक्त है उसे तुम्हारा गुलाम बनाने का। और जब चेयरमैन ऑफ मल्होत्रा इंडस्ट्री हमारा गुलाम बन गया है तो फिर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को अपने नाम पर कर लेने में कितना वक्त लगेगा? कुछ नहीं। Shine